ध्रुव जी का प्रसंग है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर 351 351 ध्रुव जी का प्रसंग। परमेश्वर की लीला वो ही जाने। कभी रुला के सुख देता है, कभी हंसा के सुख देता है, कभी दे के सुख देता है, कभी छीन के सुख देता है। उसकी लीला वो ही जाने। ध्रुव जी बचपन में थे, अपने पिता राजा की गोद में मौज मना रहे थे, मस्ती ले रहे थे। सुतेली माँ को ये अच्छा नहीं लगा सुरुचि को कि सुनीति का पुत्र राजा की गोद में बैठा है, क्योंकि वह मन उत्तरी का पुत्र था। राजा सुरुचि से ज़्यादा प्यार करते थे, सुनीति से दूरी रखते थे। और ध्रुव जी बचपन में थे, बाल अवस्था थी, मस्ती ले रहे थे। तो सुतेली माँ ने कहा, अभागे भज भगवान को, राज भाग तज भाग, मन उत्तरी का पुत्र है, खोल आंख जा जाग। उठ जा, राजपाट की आस छोड़ दे, तू मन उत्तरी का पुत्र है, ये स्थान मेरे पुत्रों का है, तो तू अभागा है। बहुत जब ये शब्द कहा, बहुत ध्रुव जी को चोट लगी, शब्द घायल कर गया। उठ अभागे शीघ्र कर जा माता के पास, सुख संपत्ति की सर्वदा तज दे मन से आस। जब सुतेली माँ ने ऐसे कड़वे शब्द कहे, ध्रुव जी घायल हो गए शब्दों से, रोते बिलखते हुए माँ की ओर गए। माँ ने जब देखा कि बाल रो रहा है, माँ ने कहा, सिस सिस कर रोना बेटा, अच्छा नहीं दुखी होना बेटा। तुझे कहा किसने कुछ कोटा, वचन कटु तुच्छ बा अति मोटा। बाँ खींच कर कंठ लगाया, मुख सिर चूमा प्यार दिखाया। आंसू पूछ कहा उसने ही, कहो सुत जो कहा जिसने ही। माँ ने गले लगाया, आंसू पूछा क्या कारण है रोने का। कथा कटु जो कर्ण को भारी, माता को बह कह कर सारी। बिलक बिलकर बोला माता, अब कर रहना मुझे ना भाता। सुतेली माँ ने जैसा व्यवहार किया था और अभागा कहा था, माँ को बात कह दी। अब ध्रुव जी कहने लगे, मेरे को मन नहीं है मैं इस घर में रहूं, मैं जहाँ से जाना चाहता हूँ। रो रहे थे बिल्क बिलकर। माँ कहने लगी कि बेटा, जग में रोने से कोई फायदा नहीं है, जग हंसाई ही होगी। रोना है तो उस मालिक के आगे जाकर रो, उसके आगे प्रार्थना करो। भज भगवान तुझू सब माया, जिससे ऐसा दिन है आया। भक्ति भजन की रीति बताना, मंगल पथ में मुझे लगाना। एक भरोसा अब है मेरा, मात इष्ट हरि जो है तेरा। सुनकर ऐसे बचन सियाने, वह बोली सुत हो जाने। तो माँ को कहने लगे कि माँ मेरे को वो रास्ता दिखाओ जिससे मेरे को शांति मिले। तब माँ ने कहा कि तू मेरे पथ पर चल। कौन सा पथ है? परमेश्वर की आराधना। तो माँ को गुरु माना, माँ से दीक्षा ली, नाम लिया और खूब सिमरन किया, घर बार छोड़ करके। इतना तप किया, इतने तपस्या की, इतनी साधना की, चारों ओर सुगंधी फैल गई उनकी, ध्रुव जी की। सुगंधी और दुर्गंधी तो जिधर हवा का झोंका जाता है उधर जाती है, मगर चरित्र और व्यवहार और स्वभाव की सुगंधी बिना हवा के झोंके के चारों ओर जाती है। तो कौन सा धन उन्होंने एकत्रित किया? पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नासे जन्म मन का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। भक्तों के काम अटकते नहीं, लटकते नहीं। क्या स्थिति हो गई? इधर तो मस्ती आ गई ध्रुव जी को, और महलों में वीरानगी आ गई, नीरसता आ गई। कहाँ सुख के साधन थे, वहाँ दुखों ने घेर लिया। जब दुखों ने घेर लिया तो सुतेली माँ इतनी दुखी थी और राजा दुखी थे। किसकी शरण में आए? ध्रुव जी की शरण में आए। जितने सखे संबंधी थे ध्रुव जी की शरण में आए। तो ध्रुव जी ने, निकारा ने अपनाया, तो नाम की महिमा गाई और नाम का प्रचार किया।
तो समझने की बात यह है कि परमेश्वर की शरण में ही सुख है, परमेश्वर से दूरी करके सुख नहीं है, माया में सुख नहीं है, परमेश्वर के नाम में सुख कहा गया है। महाराज ने ऐसा समझाया है।